फिल्म अमेरिकन साइको 2001 साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सटायर व्यंग्य है जो 1980 के दशक के न्यूयॉर्क के अमीर और दिखावे वाली दुनिया पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी पैट्रिक बेटमैन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार क्रिश्चियन बेल ने निभाया है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. पैट्रिक बेटमैन कौन है? पैट्रिक एक अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर है। ऊपर से वो बहुत हैंडसम, फिट और कामयाब दिखता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खोखला और साइकोपैथ है। उसका पूरा जीवन दिखावे पर टिका है, चाहे वो महंगे कपड़े हों, स्किन केयर रूटीन हो या फिर बिजनेस कार्ड्स। 2. कहानी का मुख्य प्लॉट फिल्म में दिखाया गया है कि पैट्रिक अपने दोस्तों से बहुत जलता है। जब उसे लगता है कि किसी का बिजनेस कार्ड उससे बेहतर है या किसी को रेस्टोरेंट में उससे अच्छी सीट मिली है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। तारांकन वह रात में बेगुनाह लोगों, बेघर लोगों और अपने प्रतिस्पर्धियों का खून करना शुरू कर देता है। तारांकन वह अपने एक साथी, पॉल एलन, की हत्या सिर्फ इसलिए कर देता है क्योंकि पॉल के पास उससे बेहतर बिजनेस कार्ड था और वह ज़्यादा सफल था। 3. फिल्म का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच था? फिल्म के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जो दर्शकों को उलझा देता है। पैट्रिक एक के बाद एक कई हत्याएं करता है और अंत में डरकर अपने वकील को फ़ोन पर सब कुछ कबूल कर लेता है। लेकिन अगले दिन जब वह पॉल एलन के घर जाता है, जहां उसने लाशें रखी थी, तो वहां सब कुछ साफ सुथरा मिलता है। उसे पॉल एलन का वकील भी मिलता है जो कहता है कि पॉल एलन अभी लंदन में है। फिल्म का असली मतलब द मैसेज अमेरिकन साइको सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज पर एक कटाक्ष है। तारांकन पहचान का खो जाना। उस समय के अमीर लोग इतने एक जैसे दिखते और व्यवहार करते थे कि कोई भी पैट्रिक को सच में नहीं जानता था। लोग उसे अक्सर किसी और के नाम से बुलाते थे। तारांकन दिखावा और लालच। फिल्म दिखाती है कि 80 के दशक का कॉर्पोरेट कल्चर कितना सती था। लोगों को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता था कि आपका सूट किसका है, इससे नहीं कि आप इंसान कैसे हैं। तारांकन अकेलापन। पैट्रिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वह एक कातिल है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा क्योंकि सब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। अंत का निष्कर्ष। फिल्म का अंत खुला ओपन एंडेड है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। तारांकन सब पैट्रिक का भ्रम था, शायद उसने कभी किसी का खून किया ही नहीं, ये सब उसके बीमार दिमाग की कल्पना थी। तारांकन समाज इतना अंधा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। पैट्रिक ने सच में खून किए, लेकिन वह समाज इतना मतलबी और नकली है कि उन्होंने उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया या रफा दफा कर दिया।